आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं हाजिर हूं इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकर सेहत की बात डॉक्टर असलम के साथ लेकर आपके दरमियान आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम करती हूं। डॉक्टर असलम खान एक बेहद ही मारूफ शख्सियत हैं जो सेहत के शोबे में सालों से अपनी खिदमात के जरिए लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। बता दें आपको कि मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी डॉक्टर साहब की खूब मकबूलियत है। नेचुरल मेडिकल की फील्ड में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर असलम खान को बरतानिया, अमेरिका समेत कई ममालिक से एजाजात से सरफराज किया जा चुका है। डॉक्टर असलम खान को तिब्बी शोबे में अहम खदमात अंजाम देने के लिए मैक्सिको की यूनिवर्सिटी भी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज चुकी है। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड और सनद से भी नवाजा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाल ही में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी डॉक्टर असलम खान साहब को एजाज से सरफराज किया। इसके अलावा अपनी दीगर समाजी मसरूफियात को लेकर भी डॉक्टर असलम खान साहब अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आइए मिलकर खैर मकदम करते हैं हम और आप डॉक्टर असलम खान साहब का। डॉक्टर साहब, आपका वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का और तमाम जो टीम है हमारी जी मीडिया कॉर्पोरेशन की, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और खासतौर से एंकरिंग का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं ताकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। शुक्रिया आप सब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो आप अपनी तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। अभी इसी वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर असलम खान साहब से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत पर हम आपसे चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम कॉलर्स का राब्ता आपसे करवाएं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब फूड एलर्जी पर। बहुत सारे लोग इससे अक्सर मुतासिर हो जाते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि दरअसल वो फूड एलर्जी से इफेक्ट हो रहे हैं। क्या है डॉक्टर साहब फूड एलर्जी? देखिए, फूड एलर्जी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। तो अभी एनवायरनमेंट डे था, देखिए कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारे एक पूरा पेज छापा है, खासतौर से फूड एलर्जी पे ही है ये। तो ये देखिएगा, ये अवार्ड मिला जो वो भी छापा है, नीचे हमारा आर्टिकल भी है। तो फूड एलर्जी जो होती है एक्चुअली ये हमारे जिस्म की जो कुव्वत मदाफियत है, यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाए किसी चीज से और वो एबनॉर्मल कर दे कोई चीज, तो उस चीज को फूड एलर्जी कहते हैं। तो आमतौर से हम लोग बना करते हैं जंक फूड के लिए, केमिकली जो फूड है उनके लिए, फास्ट फूड के लिए, ये ऐसी चीजें जो प्रिजर्वेटिव हैं। लेकिन ये इससे तो हो ही जाता है, इनसे पॉइजनिंग सब्सटेंस हमारी बॉडी में हो ही जाता है, जिससे हम नेचुरोपैथी से डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन अगर हमारा सिस्टम जो है डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम, वो उसको कोई चीज एबनॉर्मल कर दे, यानी कि जैसे हमारे गले में खुजली होने लगे, हमारे गले में जीभ पर दाने हो जाएं, हमारी जीभ पर चकत्ते हो जाएं, हमारी स्किन पे लाल लाल एकदम झापड़ से खड़े हो जाएं, तो अगर इस तरह की बात होती है, या हमारे खुजली होने लगे, या गले बंद होने लगे, घुटन होने लगे, ये सारी चीजें जो होती है ये फूड एलर्जी से होती है। फूड जो है वो चाहे कोई सा भी फूड हो, मतलब किसी भी फूड से, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, आप मूंगफली हो, या कोई भी चीज हो, आमतौर से मछली होती है, जो बहुत से सी फूड हो, या आपका गेहूं, चना, जवार, बाजरा कुछ भी हो, उससे हो सकती है। ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं इसको, जो चने से या गेहूं से होती है। तो इस तरह से अगर कोई एलर्जी होती है तो उसको हम फूड एलर्जी मानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसकी वजह से जबान में भी सूजन आ जाया करती है? बिल्कुल, जुबान सूज जाती है, बोला नहीं जाता, अंदर खुजली लगने लगती है, हमारे कानों में खुजली लगने लगती है, हलक में खुजली लगती है। ये हिस्सा है खासतौर से सबसे ज्यादा ये मुतासिर होता है, आंखों से पानी आने लगता है, छींकें आने लगती है, घबराहट होने लगती है। और बहुत ज्यादा अगर फूड एलर्जी है, मान लो हमने ऐसे फूड खा लिया है जो हमें एलर्जी कर रहा है, तो कभी कभी जो है हार्ट जो है उसको एकदम घिस देता है ये एलर्जी, यानी कि कभी हार्ट श्रिंक हो जाता है, हार्ट कभी कभी उसमें ऑल ऑफ सडन हार्ट बंद भी हो जाता है, उसमें फिर हम सीपीआर करते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाए कोई चीज खाने से पर्टिकुलर, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, तो इसमें बहुत से लोगों को भुट्टो से, बहुत से लोगों को जो अनानास होते हैं उनसे, और बहुत से लोगों को जो नाशपाती होती है, बाबू कोसा होता है, इस चीजों से भी एलर्जी होती है। तो वो खाते ही उनको एकदम घुटन होने लगती है और उल्टी आने पर लगती है और एकदम गला घुट जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो फौरन जो है उसको गहरे और लंबे सांस लें और सादा पानी पिलाएं इसको, और सादे पानी के अंदर जो है कोई भी एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट आपके पास में हो तो पिला दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो शहद, 1 चम्मच शहद डाल करके पिला। जी डॉक्टर साहब, इस मौजू पर हम वक्फे पर बात करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे आपसे, लेकिन अपने कॉलर्स को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। बिहार से एक कॉलर है हमारे साथ, हबीब इनका नाम है।
जी फरमाइए हबीब साहब, आपसे मुखातिब हैं। जी, मेरा पेट हमेशा कब्जियत रहता है। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही हबीब साहब, माजरत के साथ आवाज नहीं आ पा रही। टीवी की आवाज कम कर लिया करें। आप तमाम कॉलर से हम बारहा गुजारिश करते हैं और अपना सवाल दोहराइए। रहता है। पेट मेरा साफ नहीं रहता। आपका पेट ठीक नहीं रहता, यही सवाल है आपका? हबीब साहब आप सुन रहे हैं हमें? क्या यही सवाल है आपका? डॉक्टर साहब सवाल समझ नहीं आया और शायद उनसे राब्ता भी हमारा टूट गया है। जी सवाल समझ में नहीं आ पा रहा, क्या कह रहे हैं? राब्ता हमारा टूट गया, वापस जुड़ेंगे तो उनसे पूछा जाएगा। फूड एलर्जी का जिक्र कर रहे थे हम डॉक्टर साहब, यानी साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, असल में अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, बल्कि कुरान में देखा है कि इंसान को बाद में बनाया, पहले उसके लिए हमने तरीके बताए, वो कुरान में दी है। कुरान की एक्सप्लेनेशन है, इसमें पूरा पढ़ें और साथ साथ इसको पढ़ें, इससे समझने में आसानी आ जाएगी। कुरान क्या रिसाला है, इसको हम समझ के पढ़ेंगे तो देखिए कितनी बड़ी बात है। जिसने हमें बनाया, जो क्रिएटर है हमारा, जो खुदा है हमारा, इसने किताब भेजी है हमारे पास में। पहले उसने किताब बनाई, उसके बाद में इंसान को बनाया। तो पहले उसने जो है खलकल इंसान बाद में है, और पहले अल्लाह कुरान पहले। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमारे पास जो किताब है, चाहे वो वेदों की शक्ल में हो, बाइबल की शक्ल में हो, कुरान की शक्ल में हो, और ये बड़ा आसान जो कुरान में लिखा है मौलाना मुहिद्दीन साहब का, बड़ा आसान है समझने में, इसमें रूहानियत आती है जी। तो इसको पढ़े तो फिर आप समझ जाएंगे कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और अक्सर जब फूड की एलर्जी होती है उन लोगों को होती है तो इसको समझ नहीं पाते कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है और कब खाना है। तो हमें टाइमिंग्स, खासतौर से अल्लाह ने टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताया, तो उसका नमाज भी, हज भी, ईद भी, बकरीद भी, जो भी त्योहार हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब एक टाइम मैनेजमेंट की इसका। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं मेरठ से, मोहम्मद इरशाद इनका नाम है, इनका रुख कर लेते हैं। जी इरशाद साहब फरमाइए, क्या परेशानी है आपकी? आप तमाम कॉलर से गुजारिश है इरशाद साहब, अपना सवाल पूछने से पहले टीवी की आवाज प्लीज कम कर लें बराए मेहरबानी, क्योंकि आपका सवाल नहीं पहुंच पा रहा है। जी बताइए बताइए इरशाद साहब। ठीक है जी, कर दिए। मैं कहता हूँ कि मुझे निकला नजला है, छींके बहुत आना है, और छींके आके नाक में से पानी पानी चले जाते बहुत देर तक। अच्छा अच्छा। और पेट में भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ सी रहे। अच्छा, नजला हो जाता है आपको? ठीक है। तो देखिए, ये हम बता रहे थे, भी दिखा रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको कल का, तो इसमें इन्होंने खासतौर से पॉल्यूशन के बारे में हमने लिखा था। पॉल्यूशन से भी नजला होता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जो पॉल्यूशन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं, आपको ताज्जुब होगा 1335 तरह के वायरस जो है वो डिटेक्ट हो चुके हैं, और वो सारे हार्मफुल होते हैं। और वो हमें नजला क्या होता है एक्चुअली, जब भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है गले में, नाक में जो मेम्ब्रेन होती है, इस नाक सांस के जरिए जब जाके टच होते हैं, तो टच होने के बाद में ये डेड होते हैं, डेड होने के बाद में एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ये मरे हुए होते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जब ये जिंदा होते हैं तो उसको शक्ल को हमारा जो जिस्म है वो बाहर फेंकता है, उसे नजला कहते हैं, खांसी कहते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है बाहर फेंकने का, लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार हो रहा है तो इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम जो है माजून देते हैं। ये माजून अगर वो बच्चा या बड़ा जिसे भी नजला है इसको लेता रहे तो इंशाल्लाह हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और जो पॉल्यूशन में धूल है या आजकल पॉलिनेशन जो होता है ना, वो भी 5 फुट से 9 फुट के बीच में ज्यादा होता है। मतलब जो अमेरिका से भी पॉलन ग्रेन उड़े हैं वो हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में आए हैं इंडिया में। हो सकता है वो हम माफिक ना आते हो, उनसे हमें एलर्जी हो, तो इसकी वजह से हमें नजला खांसी ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों के लिए अगर माजून को खाएंगे इंशाल्लाह तो बहुत फायदा होगा। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने से, सिंपल माजून से बहुत फायदा होगा। डॉक्टर साहब, जब दूध पीने से तकलीफ हो, किसी को पसंद है दूध लेकिन वो पी नहीं पाते, पीने के फौरन बाद उनको पेट में तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है, क्या ये भी फूड एलर्जी की वजह से होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फूड एलर्जी का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। देखिए, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि दूध जो है गाय का पिया जाए, तो
क्योंकि जो हमारे भैंस का दूध होता है उसमें फैट और प्रोटीन जब इकट्ठी मिल जाती है तो वो एलर्जी पैदा करती है, तो उसमें फैट ज्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी को गाय के दूध से भी है तो फिर उसको हम दूसरे दूध देते हैं जो एनिमल जेनेटिक नहीं होते। मिसाल के तौर पे सर्दियां हैं तो किलो का जो दूध निकाल लेते हैं, और सर्दियां हैं तो आजकल बहुत अच्छा है नारियल का दूध पिलाएं, साथ साथ उसको हम सोयाबीन का दूध पिला सकते हैं। तो ये जो दूध पिलाएंगे उससे टॉफू बनाए, जैसे हमारा ये बनता है पनीर, उससे टॉफू बनता है। तो जब इस तरह की चीजें उसे खिलाएंगे तो उसकी वो एलर्जी आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाएगी, और उसके जो एनिमल जेनेटेड मिल्क था उससे जो एलर्जी थी वो भी खत्म हो जाएगी। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, सैयद अख्तर अली उड़ीसा से ये बात कर रहे हैं। जी अख्तर साहब, फरमाइए आपकी क्या परेशानी है, आप ही से मुखातिब है। मैम, मैं एक डिजेबल पेशेंट हूँ, जो कि मेरा हमेशा पेट का तकलीफ रहता है। किस चीज के पेशेंट है आप, क्या मर्ज है आपको? डिजेबल पेशेंट, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया है मेरा। जी जी डॉक्टर साहब, 14 साल। क्या बता रहे हैं? तो मेरा हमेशा थोड़ा पेट का जब गिरा था मेरा, अच्छा, पेट का मर्ज रहता है। पेट का अंदर डिस्कनेक्ट बहुत हो गया है, जिसलिए ब्लड वोमिटिंग हुआ था। अच्छा, और मर्ज क्या बताया आपने डॉक्टर साहब? नहीं समझ पा रहे हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है अख्तर साहब। हेलो जी, आप जी बोलिए, आप किस मर्ज से मुतासिर हैं? क्या मेरा पेट का बहुत प्रॉब्लम रहता है, जो कि पेट की प्रॉब्लम समझ में आ रही है डॉक्टर साहब, लेकिन उन्होंने शुरू में बताया कि वो कोई बात नहीं। तो पेट के लिए तो हमने बहुत अच्छा टॉनिक बनाया, पेट के तमाम अमराज के लिए। इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें हैं। आप जो है करिश्मा, जो हमारा लीवर टॉनिक है, जो हर्बल है, ये पेट के लिए। लीवर का मतलब सिर्फ लीवर नाम लिख दिया इसका, क्योंकि लीवर 500 काम करता है जो पेट को करने पड़ते हैं, वो भी काम लीवर ही करता है। यानी कि जो पेट में एंजाइम्स और एचसीएल वगैरह होते हैं उसे भी रेगुलेट या बनने का उसका प्रोसीजर है वो लीवर से ही होता है। तो इसके अंदर कालमेघ है जो आपकी प्रॉब्लम को सही करेगा। कालमेघ इसमें इससे ताराने पड़ेंगे कि सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर 2 शाम। तो ये आप टॉनिक मंगा लीजिए nmcpharma.com से, और एक 1+1 की शायद डिलीवरी चल रही है, हम बता देंगे स्टाफ आपको। ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह वो पिएंगे आप लगातार 2-3 महीने, तो आपकी पेट की तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो कॉलर्स मुसलसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अभी इसी वक्त कॉल कर सकते हैं हमें। डॉक्टर असलम खान से अपनी तमाम परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, फूड एलर्जी अगर खतरनाक सतह तक पहुंच जाए तो फिर क्या अलामत होती हैं? जी, अलामत ये होती है, इसमें एक्सफिक्सिया हो जाता है और कभी कभी घुटन होकर बेहोश हो जाता है पेशेंट। तो उसको फिर हम इमरजेंसी में रखते हैं, और इमरजेंसी में डालने के बाद उसको ड्रिप वगैरह देते हैं, और ये कोशिश करते हैं पता लगाने की। इसका टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट होता था महंगा, 5-6 हज़ार रुपए का होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कराते हैं, उससे मालूम हो जाता है। फिर उसकी वैक्सीन बनती है जिस चीज से उसे एलर्जी होती है, और जब तक उससे मिसाल के तौर पर गेहूं की रोटी से एलर्जी है तो गेहूं या ब्रेड उसको नहीं देते, उसको मक्का की ब्रेड देते हैं। तो इस तरह से उस चीज से, या स्टार्च की देते हैं, चावल की रोटी देते हैं, तो इस तरह से उसको बचाते हैं ताकि उसको ऐसा फिर ना हो अचानक। और फिर उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिनिक इंजेक्शन दे देते हैं, एबिल दे देते हैं, साथ मतलब पूरी तौर से तो एलोपैथिक दवा बहुत बढ़िया काम करती है, उसमें एकदम आदमी को ताजगी महसूस होती है। लेकिन अगर ये आपके पास में नेचुरोपैथी की दवा है, यानी कि आपके पास में शहद है और आपके पास में मुलेठी है, तो मुलेठी के 1 चम्मच शहद में घोल कर पिला दें एकदम से। जी, एक कॉलर कश्मीर से हमारे साथ जनाब वहीदुल्लाह खान साहब, उनसे जानते हैं क्या परेशानी। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। जी जी फरमाइए। कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरे फैटी लिवर था 2nd ग्रेड, फिर डॉक्टर साहब ने बोला करिश्मा टॉनिक लाओ, फिर मैं 4 बोतल ले आया। तो अब मैं खा रहा हूँ लगभग 10-15 दिन से। घर वाली को 2nd ग्रेड था, मुझे भी, मेरे 4 बोतल मंगाई और पानी मिलाकर खाते हैं। अब है उम्र हमारी 60 साल है, कमजोरी बहुत कमजोरी हालिये में होता है, उसके लिए कोई मेहरबानी करके बताएं कोई अच्छी सी दवाई। कमजोरी बहुत है, आदमी में कमजोरी है। एक रिपोर्ट भेजिएगा हमें, और सेकंड आप जो है इसमें सीपड़ माजून और खाइए, क्योंकि देखिए हमें जो बॉडी की स्किन के लिए या खास तौर से जब ये प्रॉब्लम हो जाती है फैटी लीवर की, इसमें विटामिन D3 और कैल्शियम लेना पड़ता है।
तो इसके लिए आप साथ साथ सीपल माजून भी मंगा लीजिए, सीपल माजून खाएंगे और साथ साथ ये आप हमारा जो एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक है हर्बल, इसको लेंगे तो फिर ज्यादा काम करेगा इंशाल्लाह। और खाने पीने का ख्याल रखिएगा, सुबह के टाइम मंडू का असर कीजिए। मंडू का असर ये होता है, देखिए यहाँ से ऐसे करिएगा और ऐसा रखिएगा लीवर के ऊपर, दोनों हाथ रखिए एक इधर, और रख करके अपनी नाक को जमीन से लगाइएगा इंशाल्लाह। जब आप ये आसन करेंगे तो आपकी जो फैट है वो अपनी जगह से हट जाएगी और वहां पर जो है इलास्टिसिटी, मुलायमियत आनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप ये करेंगे और खाने के बाद में थोड़ा सा जो भी खाना खाए, आप कुछ भी खाना खाए हो, मतलब कुछ तो बना दिएगा, आप कल भी चीजें मत खाइए, आपको तो मना है, लेकिन जो भी चीजें खा रहे हैं उनके बाद में थोड़ा जीरा का अर्क पी लीजिए। अगर जीरा का अर्क नहीं है तो जीरा उबाल करके पानी ले लीजिए, उसका पानी पीते रहिए और साथ साथ आप ये सीपल माजून मंगा लीजिए, ठीक होता है। और अब एक कॉलर झांसी से हमारे साथ, अनीता इनका नाम है, इनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं क्या परेशानी है। जी कहिए अनीता जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अनीता झांसी से बात कर रही हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा एक लड़का है 6-7 साल का है और उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं और जैसे नए बाल भी आए नहीं है, मेडिसिन भी कराई है उसकी, तो इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए 5 साल का बच्चा है, ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों को बाल नहीं होते और इसमें हार्मोन्स की होती है। तो हार्मोन्स के लिए हमने बट्टी बनाई है, तो जो बेजल मुर्ग की बट्टी कहलाती है वो हम देते हैं उसको सुबह शाम, और साथ साथ उसका तेल लेते हैं। तो रोगन बेजा मुर्ग कहलाता है, वो स्पेशल लगाए। उसको लगाने के 3 घंटे बाद फिर ये वाला तेल लगाए जो हमारा एनएमसी करिश्मा हेयर ऑयल है, इसको जैसे मलेंगे इंशाल्लाह तो उसके बाद में उसके बाल आने अभी नहीं एकदम नहीं शुरू होते। हमारे बच्चे के भी गुड़ गए थे तो तकरीबन 3 महीने बाद में बच्चे के बाल आए। अब उसको हो सकता है टाइफाइड हो गया हो या तो बीमारी हुई हो, उससे हो जाता है। तो पहले तो रोगन बटी खिलाएं इसको, उसके बाद में रोगन बैजा मुर्ग लगाएं, उसके बाद में 3 घंटे बाद ये तेल भी रोजाना करें, 3 महीने बाद आप फॉलो करें, आपको बहुत फायदा होगा बच्चे को। और एक कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से हैं, अब्दुल्ला इनका नाम है। फरमाइए अब्दुल्ला जी, आपकी क्या परेशानी है? मुरादाबाद से एक कॉलर हैं। अब्दुल्ला जी आप सुन सकते हैं हमें? आवाज इनकी शायद ठीक से नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब, फूड एलर्जी क्यूरेबल है पूरी तरह से, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम बार बार अपने कॉलर्स को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, बरेली से एक कॉलर हैं अमित हमारे साथ, उनसे जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। अमित फरमाइए, आपको क्या दिक्कत है? हेलो जी जी बताइए। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार। सर मेरा एक छोटा भाई है जिसकी एज लगभग 22-23 साल है। तो सर उसके जो बाल है काफी ज्यादा वाइट है और काफी ज्यादा उतरते हैं सर बाल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में ही सर गंजापन आ जाएगा। तो उसके लिए सर मेडिसिन भी ट्राई करी है काफी ज्यादा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर ज्यादा। तो आप बता दीजिए सर इसके लिए क्या करना है। आपने क्या हमारे कोई टैबलेट दी है, कोई दवा दी? नहीं सर, आपकी अभी नहीं करी है सर। कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। तो आप जो है ना एनएमसी करिश्मा हेयर ऑयल ये और देखिए ये शैम्पू, ये दोनों चीजें इस्तेमाल कराएं। और अगर अच्छा तो ये हो, अगर आप खर्च कर सकें तो इसका एक हार्मोन टेस्ट बच्चा करा के भेजें। उसके बाद में फिर हम जो है एक दवा भी साथ में बना के देते हैं। तो वो हमारे फॉलिकल्स जो जड़ें होती हैं बालों की, जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है बालों को, तो उस जगह को भी ठीक कर देते हैं। अगर वहाँ कोई डिफेक्ट है खाने पीने में, आजकल जब 22 साल के बच्चा है तो खाने पीने में अक्सर फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, जो केमिकल होते हैं उनका जो है टॉक्सिफिकेशन जो है बालों की जड़ों में भी हो जाता है। तो उसकी वजह से हम जो दवा देते हैं उससे वो साफ हो जाता है। और ये तेल मालिश करें और ये शैम्पू इस्तेमाल करें, या मंगा लीजिए एनएमसी फार्मा से, जो भी कुछ डिस्काउंट हो सकता है वो करेंगे आप। अब्दुल्ला मुरादाबाद से अब राब्ते में है डॉक्टर साहब, उनसे पूछते हैं क्या परेशानी है। जी फरमाइए अब्दुल्ला। मुरादाबाद से कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, बताइए भाई। हेलो जी बताइए। जी आवाज आ रही है, बताइए। जी मैं कह रहा हूँ, मुझको जो है ना दांत का मर्ज रहता है, काफी टाइम से मैं दवाई खा के थक गया हूँ। अच्छा, हाथ अच्छा, आपने कोई रिपोर्ट कराई अपनी? नहीं जी, कोई रिपोर्ट कराई आपने? टेस्ट कराया कोई आपने? नहीं, टेस्ट तो कोई नहीं कराया। अपना सीमेंट टेस्ट कराइए। देखिए धात का जो वर्ड है ये पुराने जमाने का वर्ड है। हकीम लोग जब तालीम नहीं थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं थी, तो वो बस
कोई चीज चंद चीजें बता दी, सिरका ले लीजिए, दवा ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। जब साइंस नहीं थी डेवलप, उस जमाने की बात है जब धात कहा करते, तो धात से मुराद होती है एल्बुमिन एरिया, या आपको एल्बुमिन के अलावा कोई और चीज जा रही है। अगर आपको मान लो प्रोटीन जा रही है, कुछ और जा रहा है, तो फिर उसका इलाज पर्टिकुलर तरीके से किया जाएगा। और धात तो एक कॉमन सा वर्ड है। धात का मतलब होता है एलिमेंट्स, धातु कहते हैं, धातु से बना है। तो हम सब धातु से बने हुए। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे पास में बात कर रहे हैं मुझसे, तो जितने लोग भी दुनिया में हैं वो सब धातु से बनते हैं। उसके अंदर ये 118 एलिमेंट्स है, वो सब उसके अंदर होते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो। तो कौन सा धातु आपको जा रहा है, तो ये क्या चीज जा रही है, तो वो आप हमें अगर इसकी रिपोर्ट भेजेंगे तो फिर उसकी हम सही से दवा बना के भेजेंगे। इस तरह से दवा मत खाइए आप। क्या आपने बताया हकीम से धात जा रही है और उसने आपको कोई दवा दी, तो मेरी राय है आप उसका टेस्ट करें। और अभी कॉलर हमारे साथ पीलीभीत से हैं, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी फरमाइए, आपको क्या परेशानी? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी नमस्कार, बताइए। जी मैं पीलीभीत से बोल रहा हूँ। बड़ा भाई है हमारा, उसकी 15 साल हो गए शादी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके लिए कुछ बता दीजिए। हेलो। जी जी जी, ये प्रॉब्लम बहुत है आजकल। मैं भी पिछले दिनों कश्मीर गया था, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। लोगों में बच्चे ही नहीं होते और इस तरह की तलाक हो जाती है। उससे पहले मैं लंदन गया तो वहाँ पर भी ये हुआ, बड़ी मुश्किल से 1-2 बच्चे हो पाते हैं उनके, और वो भी बहुत IVF वगैरह कराने के बाद, क्योंकि IVF का रिजल्ट भी 50-60% से ज्यादा नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो मजबूत हो, यानी कि विस्कोसिटी हो, और उसका कम से कम जो है वॉल्यूम जो है 4 ml उसका वॉल्यूम होना चाहिए, और साथ साथ 60% मोटिलिटी होनी चाहिए। और ऐसे हेल्दी ओवा जो है जो आपकी भाभी है उनको बनना चाहिए। हेल्दी ओवा बन रहा नहीं बन रहा। और एक चीज जो प्लस पॉइंट में बताता हूँ खासतौर से, कि वो 10 तारीख से 14 तारीख के बीच, क्योंकि जो सफर करता है मदर एग, जो हेल्दी एग करता है 10 से 14, तो इस बीच में अगर वो फर्टाइल हो जाता है तो ध्यान रखें, जब भी वो पहले ब्रह्मचर्य 10 से 14, जिसकी हमें वॉल्यूम भी बढ़ाना है, विस्कोसिटी बढ़ाना है। फिर भी आप उनकी रिपोर्ट दीजिए हमें, हो सकता है हम उसमें आपको और बात बता दें, मदर में कमी है या फादर में कमी है, दोनों की रिपोर्ट दें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारी इस खास पेशकश का एक बार फिर से हिस्सा बनने के लिए तमाम नाजरीन, तमाम कॉलर्स जो जुड़ते हैं हमारे इस शो के जरिए, आपके जरिए अगर उनको शिफा मिलती है और हम उसका जरिया बनते हैं तो ये हमारे लिए भी खुशी का बायस है। बहुत शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी खास पेशकश सेहत के बाद डॉक्टर असलम के साथ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।